हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस डिजीज़ के बारे में कि ये कंजक्टिवाइटिस डिजीज़ क्या होती है, कंजक्टिवाइटिस डिजीज़ किस कारण से होती है, अगर किसी को हो गई है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे और ट्रीटमेंट कैसे करना है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, अगर आपका डाउट होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो आपकी कंजक्टिवाइटिस डिजीज वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग किस डिजीज के बारे में जानने वाले हैं? कंजक्टिवाइटिस डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये कंजक्टिवाइटिस डिजीज होती क्या है? तो कंजक्टिवाइटिस डिजीज हमारी आंखों से जुड़ी एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी आंखों का कंजक्टिवा होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, इसी को ही हम लोग कंजक्टिवाइटिस डिजीज कहते हैं। अब ये कंजक्टिवा क्या होता है अभी हम लोग आगे जानने वाले हैं। कंजक्टिवाइटिस को हम लोग पिंक आई या फिर आंख आना के नाम से भी जानते हैं। कंजक्टिवा तो इतना किसी को नहीं पता होगा, पर आंख आना सभी को पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग कंजक्टिवाइटिस डिजीज की क्या पढ़ेंगे, डिफिनेशन पढ़ते हैं कि इसकी प्रॉपर डिफिनेशन क्या है, फिर कंजक्टिवा के बारे में जानेंगे, सिम्टम्स के बारे में जानेंगे और ट्रीटमेंट क्या करना है। तो आपकी कंजक्टिवाइटिस की डिफिनेशन क्या है? तो कंजक्टिवाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द कंजक्टिवा, द थिन transparent layer that cover the white part of the eye and the inside of the eyelids. It is commonly known as pink eye and can be caused by bacteria, virus, allergen और irritants। ठीक है, कंजक्टिवा क्या है? कंजक्टिवा आपकी आंखों से जुड़ी एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो हमारी आंखों का कंजक्टिवा होता है, क्या होता है? आंखों का कंजक्टिवा होता है। अब ये कंजक्टिवा क्या होता है? जो हमारी आंखों का सफेद हिस्सा होता है, क्या होता है? जो हमारी आंखों का सफेद हिस्सा होता है और पलकों के अंदर की सतह को ढकती है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? कंजक्टिवा कहते हैं। आम भाषा में कहा जाए तो आंख की झिल्ली को ही क्या कहा जाता है? कंजक्टिवा कहा जाता है। तो कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, जो हमारी आंखों का कंजक्टिवा होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, इसी को ही हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब इस डिजीज में लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपकी आंख बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगी, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आएगा, ममाद आएगा, आंखों में बहुत ज़्यादा खुजली होगी और जलन महसूस होगी। ये सारे के सारे आपको लक्षण किस में देखने को मिलेंगे? कंजक्टिवाइटिस डिजीज के अंदर देखने को मिलेंगे। कंजक्टिवाइटिस डिजीज को हम लोग पिंक आई या फिर आंख आना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग एक बार डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इसमें आपका क्या बताया गया है। तो कंजक्टिवाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द कंजक्टिवा, द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर दैट कवर द व्हाइट पार्ट ऑफ आई एंड द इनसाइड ऑफ द eyelids. It is commonly known as pink eye and can be caused by bacteria, virus, allergen और irritant। ठीक है, इसी की हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में जानते हैं। तो कंजक्टिवा क्या है? आपकी आंखों से एक जुड़ी बीमारी है, जिसमें क्या होता है, जो हमारे आंखों का कंजक्टिवा है, कंजक्टिवा क्या है सबको पता चल गया होगा। ठीक है, तो कंजक्टिवा क्या है? जो आंख का सफेद हिस्सा होता है और पलकों के अंदर की सतह को ढकती है, उसी को ही कंजक्टिवा कहते हैं, या फिर कह सकते हैं आंख की झिल्ली को ही क्या कहा जाता है? कंजक्टिवा कहा जाता है। तो कंजक्टिवा में क्या होता है? सूजन आ जाती है या फिर संक्रमण हो जाता है। ठीक है, इसी को ही हम लोग कंजक्टिवाइटिस डिजीज कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस डिजीज को हम लोग पिंक आई या फिर आंख आना के नाम से भी जानते हैं। कंजक्टिवाइटिस डिजीज किस कारण से होती है? तो ये आपकी बैक्टीरिया, वायरस और आपकी एलर्जी के कारण हो सकती है। ठीक है, जो आपकी कंजक्टिवाइटिस डिजीज है वो किस कारण से होती है? बैक्टीरिया,
वायरस एलर्जी या फिर धूल मिट्टी जैसे इरिटेंट से आपको क्या हो सकता है, कंजक्टिवा हो सकता है। अब आपकी दूसरी लाइन में क्या बताया गया है, ऑप्थेल्मोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। द डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन द फील्ड इज कॉल्ड ऑन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजी एक आपकी मेडिकल साइंस की ही क्या है, शाखा है। अगर हमको आंखों से जुड़ी बीमारी का अध्ययन करना है या फिर आंखों में कौन सी बीमारी हुई है उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, इसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी में करते हैं। और आंखों के डॉक्टर को क्या बोला जाता है, आंखों के डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, आंखों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, जो आंखों का डॉक्टर होता है उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। और हमारी आंख में क्या बीमारी हुई है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, इन सब की स्टडी हम लोग किसके अंदर करते हैं, तो आपकी ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर की जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंजक्टिवाइटिस क्या है। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस डिजीज क्या होती है, कंजक्टिवा भी आपको क्लियर हो गया है। तो कंजक्टिवा क्या है, आंख की झिल्ली को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी कंजक्टिवाइटिस डिजीज होती है वो कितने टाइप की होती है। कंजक्टिवाइटिस डिजीज आपकी मेन 4 टाइप की होती है। वो 4 टाइप कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, पहला क्या है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। दूसरा है आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस। तीसरा है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और चौथा है आपका केमिकल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो जो आपकी कंजक्टिवाइटिस डिजीज होती है कितने टाइप की होती है, कंजक्टिवाइटिस डिजीज आपकी 4 टाइप की होती है। वो 4 टाइप कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, दूसरा है आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस, तीसरा है आपका एलर्जन कंजक्टिवाइटिस और चौथा है आपका केमिकल कंजक्टिवाइटिस। तो सबसे पहले हम लोग बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के बारे में बात करेंगे। ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, तो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस। जो आपका बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है वो किस कारण से होता है, बैक्टीरिया के कारण से होता है। कौन कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, आपका स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस से क्या होता है, आपका बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है। दूसरा है आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस। दूसरा कौन सा है, आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस है। अब जो आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस है वो किसके कारण होता है, कॉज्ड बाय वायरस के कारण। कौन से वायरस के कारण, एडिनो वायरस के कारण। किसके कारण, एडिनो वायरस के कारण आपका क्या होता है, वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है। तीसरा है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। अब ये एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, कॉज्ड बाय एलर्जन सच एज डस्ट, पॉलन और स्मोक। जो आपका एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है वो किसके कारण होता है, धुएं से होता है। ठीक है, एलर्जी से होता है। ठीक है, धूल से होता है, परागकण से होता है। फिर है आपका केमिकल कंजक्टिवाइटिस। अब केमिकल कंजक्टिवाइटिस किसके कारण होता है, तो कॉज्ड बाय हार्मफुल केमिकल और इरिटेंट्स एंटरिंग द आई। अगर हमारी आंख में कोई भी हार्मफुल केमिकल चला गया है तो इसके कारण क्या होगा, आपका केमिकल कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। तो आपके कंजक्टिवाइटिस डिजीज कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी, पहली है आपकी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, दूसरी है आपकी वायरल कंजक्टिवाइटिस, तीसरी है आपकी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और चौथी है आपकी केमिकल कंजक्टिवाइटिस। जो आपका बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है वो किस कारण से होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस आपका किस कारण से होता है, वायरस के कारण होता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस किस कारण से होता है, धूल है, परागकण है, गंदगी है, तो उसके कारण आपका क्या होता है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है। केमिकल कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, अगर कोई भी हार्मफुल केमिकल हमारी आंखों में गिर गया है तो उसके कारण क्या होगा, आपका केमिकल कंजक्टिवाइटिस डिजीज हो जाएगी।
अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस डिजीज हो गई है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो लक्षण की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अभी फिर से करेंगे कि अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस डिजीज हुई है तो उसकी आंखें क्या होंगी, बहुत ही ज्यादा लाल हो जाएंगी, आंखों से बहुत ज्यादा पानी आएगा, ठीक है, आंखों से पानी आएगा, ममाद भी निकलेगा और आपकी आंखों में बहुत ज्यादा खुजली होगी, जलन भी महसूस होगी। अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस डिजीज है तो उसकी आंखें कुछ इस तरीके की क्या होंगी, दिखने लगेंगी, आंखों में बहुत ज्यादा पानी आएगा, ममाद भी आपका क्या होगा, आंखों में आएगा, आंखें आपकी लाल लाल हो जाएंगी, आंखों में सूजन हो जाएगी और आपकी आंखों में खुजली होगी, क्या होगा, जलन भी महसूस होगी। तो सबसे पहला लक्षण क्या रहने वाला है, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस डिजीज हुई है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहला लक्षण क्या है आपका, रेडनेस इन द आई, आंखों में क्या होगी, लालिमा आ जाएगी, मतलब कि आपकी आंखें कुछ इस तरीके की लाल लाल दिखाई देने लगेंगी। दूसरा क्या है, वाटरिंग और डिस्चार्ज फ्रॉम आई, आंखों से क्या होगा, बहुत ज्यादा पानी आएगा और इस टाइप का आपकी आंखों में क्या होगा, ममाद भी आ सकता है। जब आप सुबह सुबह उठेंगे तो आपकी आंखों में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा ममाद देखने को मिलेगा। ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन, आपकी आंखों में क्या होगी, बहुत ज्यादा खुजली होगी और जलन महसूस होगी। स्वेलिंग ऑफ आई लिड्स, जो आपकी पलकें होंगी, ठीक है, उसमें क्या होगी, सूजन आ जाएगी, देखो आपकी ऊपर वाली पलकों में भी और नीचे भी क्या होगी, आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। स्टिकनेस ऑफ आई लिड्स, मतलब कि पलकों में क्या होगा, चिपचिपा, पलके अगर आप सो के उठेंगे तो आपकी पलकें क्या होंगी, चिपक जाएंगी, वो बहुत देर से खुलेंगी, सुबह उठने पर ज्यादा होता है, ठीक है। सेंसिटिविटी टू लाइट, अगर आप रोशनी के सामने जाते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा रोशनी लगेगी तो आपको क्या होगी, दिक्कत महसूस होने लगेगी, ठीक है, आपको क्या हो जाएगा, फोबिया हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आपको लक्षण देखने को मिलेंगे किसमें, अगर आपको कंजक्टिवाइटिस डिजीज हुई है तब। अब कंजक्टिवाइटिस डिजीज में ट्रीटमेंट क्या करना है, ठीक है, क्या क्या मतलब आपको दवाइयां लेनी है, क्या क्या आपको हाइजीन बना के रखना है। तो ट्रीटमेंट की बात करेंगे, आपको एंटीबायोटिक आई ड्रॉप और क्या लेना है, ऑइंटमेंट्स लेना है फॉर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। एग्जाम्पल है आपका क्लोरा फिनोकोल, ठीक है, फेनिकोल क्या है आपका, क्लोराम फेनिकोल है, और आपको सिप्रोफ्लैक्सिजिन जैसे आई ड्रॉप लेने हैं। सेकंड है एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स या फिर ऑइंटमेंट, जैसे कि आपका बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के लिए क्या होता है, हम लोग एंटी बैक्टीरियल आई ड्रॉप्स लेंगे, ठीक है। फिर है एंटीवायरल आई ड्रॉप्स फॉर वायरल कंजक्टिवाइटिस। एग्जांपल है आपका एसाइक्लोवीर, ठीक है, क्या है, एसाइक्लोवीर। अगर आपको एंटीवायरल आई ड्रॉप्स लेने हैं, अगर आपको एंटीवायरल कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एंटीवायरल कंजक्टिवाइटिस एंटीवायरल आई ड्रॉप का यूज करेंगे, जैसे कि आपका एसाइक्लोवीर है। फिर एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप लेंगे, जो क्या करेंगे, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के लिए यूज होते हैं। एंटीफिशियल टीयर्स टू रिड्यूस ड्राइनेस एंड इरिटेंट, आंखों की ड्राइनेस और इरिटेशन को क्या करेंगे, कम करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, आर्टिफिशियल टीयर्स का यूज करेंगे। कोल्ड कंप्रेस का यूज करेंगे। कोल्ड कंप्रेस में क्या होता है, टू रिसीव रेडनेस एंड स्वेलिंग, अगर हमारी आंखों में सूजन हुई है या फिर जलन महसूस हो रही है, आंखें लाल लाल हो गई हैं, तो वहां पर कोल्ड कंप्रेस बहुत ही ज्यादा क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। प्रॉपर हाइजीन आपको क्या करना है, प्रॉपर हाइजीन बना के रखना है, जैसे कि अवॉइड टचिंग आईज, यूज अ क्लीन टॉवेल एंड डोंट शेयर पर्सनल आइटम्स, आंखों को बार बार नहीं छूना है, साफ तौलिए का इस्तेमाल करना है और दूसरों की चीजों से साझा नहीं करना है, ठीक है। ये सारे के सारे आपको ट्रीटमेंट किस में करने हैं, अगर आपको कंजक्टिवाइटिस डिजीज हुई है तब। कंजक्टिवाइटिस डिजीज क्या होती है, कंजक्टिवाइटिस डिजीज में क्या होता है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करना है, हम लोगों ने वीडियो में कंप्लीट बात की। और ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड
कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।